बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.10 और इसमें मौजूद जो स्मार्ट सिलेबस में हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। ओके क्लास, हमें कंडीशन ये दी गई है सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 380। सबसे पहले हम नंबर को लेट करेंगे कि वो नंबर जो है वो x है। लेट दी नंबर इज x, देन इट्स स्क्वायर is x square. According to given condition, sum of x and x square is equal to 380. Find the number. अब हम यहाँ पे जो x है ये फाइंड करेंगे। इक्वेशन को स्टेबल फॉर्म में लिख लें। -380 इज इक्वल टू 0। और अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो 380 के अकॉर्डिंगली हम अगर 380 को डिवाइड करते हैं 20 से, तो 19 और 20 दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आता है 380, और 19 और 20 को माइनस करवाते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। सो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 19x 380 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू नंबर्स में से x कॉमन, सेकंड में से -19 कॉमन आ रहा है। सो पेयर वाइज अब इन्हें अलग कर लें। x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 19 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ गई -20 और 19। और अब ये 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास x की। क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें कहा गया था सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर की बात हुई थी। सो यहाँ पर -20 कंसिडर नहीं किया जाएगा। आंसर इज़ x इज़ इक्वल टू 19। Next is question number 4. The sum of a positive number and its reciprocal is 26/5. Find the number. Question number 5 की statement है a number exceeds its square root by 56. Find the number. और question number 6 है find two consecutive numbers whose product is 132. अब ये तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 4 वी राइट लेट द नंबर is x, then its reciprocal is 1 over x. According to given condition,
According to given condition, x plus 1 over x is equal to 26/5। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्टली एलसीएम ले लिया, अब क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे यहाँ पे। फाइव को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। और अब इसके पेयर्स बना लें तो इजीली इसके पेयर्स बन रहे हैं 25 इंटू 1। फर्स्टली कॉमन आ जाएगा 5x और यहाँ से -1 कॉमन आ गया। सो फैक्टर्स बने x माइनस 5, 5x माइनस 1। सेपरेट कर लें। x इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए ये दोनों ही हमारे आंसर में कंसीडर होंगे। x इज़ इक्वल टू 5 एंड 1/5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56। फर्स्टली तो हम नंबर को लेट करेंगे, लेट द नंबर इज़ x। then its square root is square root of x according to given condition हमारे पास रिज़ल्ट ये है कि स्क्वायर रूट ये नंबर अपने स्क्वायर रूट से 56 से एक्सीड करता है। यानी अगर हम x में से उस नंबर से इसी के स्क्वायर रूट को माइनस करवा दें तो ये इज़ इक्वल टू है 56, राइट। अगर अब हम यहाँ पर उस नंबर से उसी के स्क्वायर रूट को माइनस करवाएं तो ये 56 के इक्वल आंसर देगा हमें। सो यही हमारी इक्वेशन है और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 56 को इस साइड पर लेकर आ जाएं और स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ ले जाएं। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर बहुत साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट हम लिखेंगे 56 स्क्वायर दैट इज़ 31, 36 और इसके बाद 56 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 112 इज़ इक्वल टू एक्स। अब तमाम वैल्यूज़ इक्वलिटी की एक ही साइड पे लेकर आ जाएं। और ये अब हमारी सॉल्व होके फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसे यहाँ पे साथ ही अरेंज भी कर लिया। ओके क्लास, कैलकुलेटर वर्क करते हुए मैंने 31, 36 के फैक्टर सर्च आउट किए तो मेरे पास 64 और 49 आ गया, जिसे सम करने से 11, 3 आता है और मल्टीप्लाई करवाने से 31, 36। मैंने ये फैक्टर कैसे सर्च आउट किए, क्योंकि मुझे जो नंबर भी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, इसलिए मैंने 31, 36 को परफेक्ट स्क्वायर से ही डिवाइड करके चेक किया। यानी 8 से डिवाइड करें, सॉरी 8 इज़ नॉट परफेक्ट,
9 से डिवाइड किया, 36 से डिवाइड किया, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप 49 पर चलेगी मैं, तो 49 पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था और डिवाइड करवाते हुए ये दोनों नंबर्स हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे थे। सो हमारे पास कंडीशन बनी यहाँ पे -64 -49 इक्वल टू 0। फर्स्टली x कॉमन और यहाँ से 49 कॉमन आ जाएगा। x माइनस 49 इक्वल टू 0। x minus 64 is equal to 0 and x minus 49 equal to 0. We get the value of x 64 and 49. अब ये टू नंबर्स हमारे पास आए। इससे आगे क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करना है। आपको पता है जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ जाएं हमारे पास तो हम उसकी रीचेकिंग भी करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम रीचेक करेंगे। फॉर रीचेकिंग we write the equation again और सबसे पहले हम 49 पुट कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 49 इसमें पुट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 49 माइनस स्क्वायर रूट 49, 49 माइनस 7 और ये आ गया 42, बट 42 इज़ नॉट इक्वल टू 56। ये तो हमारे आंसर से ख़त्म हो गया। फॉर x इक्वल टू 64 स्क्वायर रूट 64 इज़ इक्वल टू 56 और ये आ गया 8 माइनस करवाएंगे तो 56 इज़ इक्वल टू 56। सो आंसर इज़, जिस पर कंप्लीट दोनों साइड्स इक्वल आई हैं वो 8 है। सो आंसर भी हमारा 8 ही होगा। यानी 8 के साथ साथ हमारा ये जो स्क्वायर रूट में 8 नंबर है और जो फाइनल नंबर है जिसका स्क्वायर रूट से एक्सीड कर रही थी टर्म वो है 64। सो 49 को एक्सक्लूड करते हुए आंसर इज 64। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो लेट द फर्स्ट टर्म इज x and the second term इज़ x प्लस 1, यानी उससे एक नंबर ज़्यादा। कंसेक्टिव में हम बिलतरतीब नंबर्स लेते हैं, जैसे 2 3 में डिफरेंस क्या है 1 नंबर का, तो ये भी क्या है कंसेक्टिव टर्म्स हैं। इसी तरह x और x प्लस 1 एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है इनमें भी, तो ये भी कंसेक्टिव टर्म्स हैं। अब कहा यह जा रहा है इन कंसेक्टिव टर्म्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 132 है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इंटू एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 132। मल्टीप्लाई करवा लें इसको। 132 को भी इस साइड पर लेकर आ जाएं और अब 132 के फैक्टर सर्च आउट करेंगे। इलेवन से डिवाइड करवाएं इसको, तो 11 और 12 से डिवाइड करवाने से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है 0 रिमाइंडर में। सो इसके फैक्टर्स भी हम यही बनाएंगे 11 12। सो रिज़ल्ट बनेगा x स्क्वायर प्लस 12
-11। फर्स्ट टू नंबर्स में से x कॉमन और सेकंड वालों में से -11 कॉमन। x + 12 इंटू x - 11 ज़ीरो के इक्वल कर लें अपने फैक्टर्स को। सो x इज़ इक्वल टू -12 एंड x इज़ इक्वल टू +11। फर्स्ट नंबर हमारे पास बन जाएगा 11। अब फाइंड करेंगे दूसरा नंबर, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें हमें दोनों नंबर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है, फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स। सो इफ़ x इज़ इक्वल टू 11 देन x + 1 इज़ इक्वल टू 12। सो कंसेक्टिव टर्म्स या कंसेक्टिव नंबर्स आर 11 and 12. But if x is equal to -12, then x + 1 is equal to -11. So consecutive numbers are -11 and -12. That's the solution. ओके क्लास, ये हमारे ये 4.10 एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप सो कि आप लोग इस चैप्टर में जो भी आपका वर्क रहता है वो आप इस वीक कंप्लीट कर लें, ताकि नेक्स्ट वीक हम जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें तो आप इजीली उसके लिए प्रिपेयर हों और रूटीन से उसके साथ साथ काम कर सकें जो जो लेक्चर मैं आपको सेंड करूं। ओके क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।